हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने TSSB TGT SST की तैयारी करेंगे। और जो बच्चे TGT SST और PGT ज्योग्राफी के हों, कृपया करके वही इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये TGT और PGT के हिसाब से बनाई गई है। CTET की वीडियो यानी CTET के हिसाब से अभी आपको जल्द ही मिलने वाली है। CTET की तैयारी जब से होनी शुरू होगी। तो चलिए आज देख रहे हैं यानी कि क्लास 6 की हम देख रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की NCERT पॉलिटिकल के हमने कवर कर लिए। तो देखते हैं, चलिए पहला यानी हमने आज पहले चैप्टर से हम 7वें चैप्टर तक पहुंच गए हैं। आज हमारा है 8वां चैप्टर यानी कि 8वां चैप्टर है और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वही आपको करवाई जाएंगी। चलिए, तो आज चैप्टर का नाम क्या है? भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, सबको पता है मौसम क्या होता है। ठीक है, तो मौसम की डेफिनेशन कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं वो क्या है? आपकी प्रमुख मौसम के बारे में, यानी कि 4 मौसम है और चारों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सर्दी का मौसम होता है यानी कि जो ठंडा मौसम होता है वो शरद ऋतु या इस तरह की जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, यानी कि दिसंबर से फरवरी तक माना गया है। और एग्जैक्ट मौसम का जो आपको चीज़ें पढ़नी है वहीं से पढ़नी है। मार्च से मई तक का होता है ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम, यानी गर्मी का मौसम। जून से सितंबर का दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम होता है और अक्टूबर से नवंबर आपके मौसम का लौटने का समय होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मौसम के लौटने का समय और मौसम लौटता किस दिशा में है ये पूछा जाता है, तो आपको ये भी आपको बताया जाएगा। फिर आता है सबसे पहले शीत ऋतु। शीत ऋतु अभी हमने पढ़ा। शीत ऋतु में क्या है? ठंडे मौसम में सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पड़ती। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में कहाँ है? आपको एक चीज़ पता होगा कि भारत में एक ही समय पर एक ही दिन में आपको सारे मौसम मिल सकते हैं, चाहे आप बरसात चाहो, चाहे गर्मी चाहो, चाहे सर्दी चाहो, चाहे एक तरह से नमी का मौसम चाहो। तो यानी कि आपको चार यानी कि मौसम एक ही साथ एक ही दिन में मिल सकते हैं, बस ये आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म चलिए, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है? यानी कि गर्मी के मौसम में सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक होता है। इन दिनों क्या है? इन दिनों समय गर्म और शुष्क पवनें बहती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं। जिससे आपका क्वेश्चन पूछा गया CTET में भी लू किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल गया। मतलब ये 4 क्वेश्चन और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून और वर्षा का मौसम। यानी कि वर्षा का मौसम में सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन आते हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इन दोनों से मानसून लौटना और मानसून का आना, यानी कि वर्षा का मौसम। अब यहाँ से क्या पूछा जाता है? यह मानसून के आने तथा आगमन यानी आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवनें बंगाल की खाड़ी, नोट कर लीजिए, बंगाल की खाड़ी से अरब की सागर के स्थित यानी स्थल की ओर बढ़ती है, यानी कि अरब बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की इधर की तरफ। ठीक है, कि और वह यानी कि वह अपने साथ नमी लाती है और यह क्या करती है? ये पवन पहाड़ से टकराती हैं तथा वर्षा करती हैं। ठीक है, फिर आता है मानसून लौटने का समय, यानी कि मानसून लौट रहा है। तो लौट रहा है तो क्या हो गया? इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं और मानसून लौटने का यानी कि मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत में दक्षिण भाग में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। जिस स्थान पर अनेक वर्षा से मापी गई है मौसम की औसत दशा यानी कि जलवायु कहलाती है। और सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करवा भी चुका है। फिर आता है भारत में जलवायु के मोटे तौर पर यानी कि मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु। और मानसून जो है शब्द वो अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं।
प्राकृतिक वनस्पति ये सबको पता है कि आने फिर आपसे पूछा जाता है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। देखो, घास, झाड़ी तथा पेड़ जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। आपसे पूछने लगे तो आपने सोचा होगा कि सभी जो प्रकृति की देन है वो प्रकृति की देन मतलब जो प्रकृति ने खुद अपने आप में उपज करे हैं, यानी उपजाए हैं, तो वो क्या है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता ही है, तो छोटे से हम जब से फर्स्ट क्लास से अब तक पढ़ते हैं आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आता है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? जो हमारे देश में कहीं ना कहीं मौसम के परिवर्तन में आपने देखा होगा कि कई लाख किलोमीटर क्या है तय करके जो पक्षी आते हैं वो क्या है? सारे के सारे प्रवासी पक्षी हैं। और इनके सारों के नाम आपके यहाँ दिए गए हैं, तो आपको ये पढ़ लेने। एक जो इम्पोर्टेंट है, देखिए, सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा लिटिल स्टिट जिसका वजन 15 ग्राम है और आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत आता है। तो क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज के टीजीटी, एसएसटी और पीजीटी ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप ये सोचते हो कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट नहीं, एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है बहुत। एनसीईआरटी से ही आपके देखो कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।